हेलो एवरीवन, आप सब ने रॉबिन हुड की स्टोरी तो सुनी ही होगी। अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। ये इसी तरीके से अमीरों से लेते हैं और गरीबों में बांटकर उनकी हेल्प किया करते थे। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो भी रॉबिन हुड से ही इंस्पायर्ड है। इस स्टोरी का नाम है द गोल्डन एरो एंड ये क्लास 4 विंड चाइम्स बुक का चैप्टर 18 है। उससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इफ़ यू हैवेंट सीन देन गो एंड विजिट द प्ले लिस्ट। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए इस चैप्टर को समझना। एंड इवन बिफोर दैट, वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। और चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। रॉबिन हुड वॉज द बेस्ट आर्कर इन ऑल द लैंड। इवन द किंग हैड हर्ड ऑफ हिज वंडरफुल marksmanship, and even though he knew him an outlaw, he had an admiring and almost kindly feeling for this bold outlaw who shot so marvelously well. तो देखिए यहाँ रॉबिन हुड के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि रॉबिन हुड एक बहुत अच्छे बेस्ट आर्कर थे उस लैंड में, उस जगह पर। आर्कर मीन्स क्या हुआ, जो तीर अंदाजी करते हैं, जो धनुष वगैरह चलाना जानते हैं, उसे आर्कर बोलते हैं। यहाँ तक कि किंग जो है उन्होंने भी सुना था कि ये कितने अच्छे से क्राफ्ट्समैनशिप करते हैं, मार्क्समैनशिप करते हैं। एंड ही न्यू दैट ये एक आउटलॉ है। आउटलॉ मीन्स क्या होता है, वन हु डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ द लॉ। तो अगर आप रूल्स को ओबे नहीं करते हैं तब आपको आउटलॉ बोल के भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो कानून वगैरह को तोड़ते थे उसके बावजूद भी किंग इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बिकॉज ये बहुत अच्छे से तीरंदाजी किया करते थे। बट द ग्रीडी लॉर्ड्स एंड चर्चमैन हु ऑप्रेस्ड द पीपल हेटेड रॉबिन हुड, एंड द शेरिफ ऑफ नॉटिंगटन हेटेड हिम मोस्ट ऑफ ऑल एंड विस्ड above all things to hang him on the gallows. ओके, देखिए तो वहाँ के जो ग्रीडी लॉर्ड्स थे, जो चर्चमैन थे, जो कि लोगों को ऑलवेज ऑप्रेस करना चाहते थे, मतलब दबा के रखना चाहते थे, वो रॉबिन हुड को बहुत ज़्यादा हेट करते थे, उनको देखना भी नहीं चाहते थे। एंड वहाँ का जो शेरिफ था, शेरिफ मीन्स क्या होता है, राजा, जो नॉटिंगटन ये प्लेस का नाम है, उस जगह का जो राजा था वो इन सब में से भी सबसे ज़्यादा हेट करता था रॉबिन हुड को, और ये विश करता था कि इसे फांसी पर लटका दिया जाए। आई हैव इट, सेड द शेरिफ to Nottingham at last, with a very sour look on his grim face. I will catch him by craft. देखिए तो ये प्लानिंग बना रहा है किंग जो है यहाँ का कि किस तरीके से पकड़ा जाए इसको, रॉबिन हुड को। और इसीलिए वो क्या बोलता है कि ठीक है, आई हैव इट, मैंने सोच लिया है, मैं उसे किसी क्राफ्ट के जरिए पकड़ूंगा। क्राफ्ट मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रिक। ओके, कोई ट्रिक करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। आई विल प्रोक्लेम अ ग्रेट आर्करी फेस्टिवल्स एंड गेट ऑल द बेस्ट आर्कर्स इन इंग्लैंड टू कम हियर टू शूट। अब देखिए ये किंग क्या बोलता है कि मैं आर्करी फेस्टिवल अरेंज करूंगा, पूरे इंग्लैंड में जितने भी आर्कर्स है सबको इन्वाइट करूंगा यहाँ पर शूट करने के लिए। आई विल ऑफर फॉर द प्राइज एन एरो ऑफ बीटन गोल्ड, एंड ये बोलता है कि मैं एज अ प्राइज एक गोल्ड ऑफर करूंगा। ओके, दैट विल बी श्योर टू फेच रॉबिन हुड एंड हिज मैन हियर एंड देन आई विल कैच देम एंड हैंग देम। और ये क्या बोलता है कि इससे, बिकॉज वो बेस्ट आर्कर है तो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा फेस्टिवल में आने से, और जब वो मुझे समझ में आ जाएगी कि रॉबिन हुड है और जब मैं उसे पकड़ लूँगा, उसके जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको पकड़ लूँगा, तब मैं उन सबको पकड़ कर फांसी की सज़ा दे दूँगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ रॉबिन हुड एंड हिज मैन डिड कम टू द आर्करी contest, but they did not come in the suit of Lincoln green that they wear as men of the forest. Each man dressed himself up to seem somebody else. तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझाती हूँ। जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे डाकूज वगैरह जो रहते थे वो जनरली काला कपड़ा ही पहनते थे, ब्लैक पहन कर आते थे। तो यहाँ पर लिंकन ग्रीन मीन्स क्या है, ब्राइट ग्रीन वुलन क्लोथ ऑरिजिनली मेड एट अ प्लेस कॉल्ड लिंकन इन इंग्लैंड। तो ये जो पर्सन्स है, रॉबिन हुड के जितने भी पर्सन्स है और रॉबिन हुड है, ये क्या किए थे, आर्करी कंटेस्ट में आए तो सही, लेकिन उन्होंने वो सूट ऑफ लिंकन नहीं पहना था। ठीक है, लिंकन क्या एक प्लेस है इंग्लैंड में, जगह का नाम है, और उन्होंने ग्रीन कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि ईच मैन ड्रेस्ड हिमसेल्फ अप एज समबडी एल्स। सबने अपने आप को किसी और अटायर में सेटअप कर लिया था। सम अपीयर्ड एज फूड फ्रायर, सम एज ट्रैवलिंग टिंकर्स और ट्रेड्समैन, सम एज बैगर्स एंड सम एज रस्टिंग पीजेंट्स। रॉबिन हुड वॉज द हार्डेस्ट टू रिकॉग्नाइज ऑफ ऑल। तो देखिए इसके जितने भी पर्सन्स थे,
कितने सारे फ्रायर्स का रूप ले लिए। फ्रायर्स क्या होता है? मॉन्क, जो हम लोग योगी महात्मा वगैरह बोलते हैं। कितने लोग ट्रेड्समैन का रूप ले लिए। ट्रेडमैन मीन्स जो बिजनेस वगैरह करते हैं। कुछ भिखारियों का रूप ले लिए। कुछ रस्टिक पीजेंट्स का, पीजेंट्स मीन्स क्या होता है? जो फार्मर वगैरह होते हैं, जो खेत वगैरह से, जो गाँव से रिलेटेड जो फार्मर होते हैं, उसका रूप ले लिए। और रॉबिन हुड इन सब में बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसको पहचानना। ही वेंट ड्रेस्ड फ्रॉम टॉप टू टो इन टैटर्ड स्कारलेट, द रैगडेस्ट बैगर दैट हैड एवर सीन इन नॉटिंघम। देखिए, तो ये जो रॉबिन हुड था ना, इसने टॉप से लेकर टो तक अपने आप को पूरा स्कारलेट में, स्कारलेट क्या होता है? एक टाइप की माला वगैरह होती है, उस टाइप का कुछ पहन लिया। एकदम रैग्ड बैगर, रैगडेस्ट मतलब बहुत कपड़े फटे हुए उसके, और ऐसा भिखारी बनकर आया जिसे आज तक कभी किसी ने नॉटिंघम में नहीं देखा होगा। द शेरिफ वॉज लुकिंग एवरीवेयर विथ क्रूएल ग्लांसेस फॉर रॉबिन हुड एंड वेरी क्लोज एंड वेरी क्रॉस ही वॉज दैट ही डिड नॉट सी रॉबिन देयर। तो देखिए, जो शेरिफ था, जो किंग था, वो चारों तरफ खोज रहा था क्रूएल आइज से, मतलब बहुत गुस्से वाली नज़र से, और देखते ही काट देने वाली जो नज़र होती है कि देखते ही उसे मार दूंगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे खोज रहा था। लेकिन वो कहीं भी रॉबिन को नहीं देख पाया। बट रॉबिन वॉज देयर, लेकिन एक्चुअली रॉबिन वहीं पर था। शेरिफ ने उसे नहीं देख पाया, लेकिन वो वहीं पर था। देयर ही स्टूड इन हिज रैग्ड बैगर्स गारमेंट्स नॉट 10 फीट अवे फ्रॉम द शेरिफ। तो देखिए, ये जो तो आपका जो ये जो रॉबिन हुड है, ये सिर्फ शेरिफ से 10 कदम की दूरी पर था, 10 फीट की दूरी पर था, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पा रहा था। द टारगेट्स वेयर प्लेस्ड 80 यार्ड्स फ्रॉम वेयर द आर्कर्स वेयर टू स्टैंड। तो देखिए, जो आपके जो टारगेट्स जो थे, इट मीन्स जिसको जैसे होता है ना, मछली को अगर हम लोग टारगेट समझ ले, तो जो टारगेट थे वो आर्कर्स से 80 यार्ड्स की दूरी पर थे। और देयर वेयर अ ग्रेट नंबर ऑफ आर्कर्स टू शूट एंड ईच हैव टू हैव वन शूट। बहुत सारे आर्कर्स आए थे इसमें, आर्कर फेस्टिवल्स में हिस्सा लेने के लिए। एक शॉट मिलता था हर एक आर्कर को, और उसके बाद जो 10 जो आर्कर्स बचेंगे बेस्ट, उनको भी मिलेगा 2 एरोज में उनको रखा जाएगा, एंड देन 3, और उसके बाद 10 में से 3 को चूज़ किया जाएगा, और उसके बाद 3 एरोज में जिसका शूट एकदम नियरेस्ट रहेगा, जो सबसे अच्छा एकदम नियर टारगेट के एकदम आसपास जो डालेगा, उसे प्राइज़ भी मिलेगा। ओके, द शेरिफ लुक्ड ग्लोरिंगली एट द 10। तो जो शेरिफ जो था ना, उनके तरफ बहुत ग्लोरिंगली करके देखता है, विथ एन एंग्री लुक एट वंस फेस। इट मीन्स होता है बहुत एंग्री लुक इसके साथ देखता है शेरिफ सबको, कि इसमें से कौन रॉबिन हुड हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ते हैं हम इसे। आई वॉज श्योर दैट रॉबिन हुड वुड बी अमॉन्ग देम, ही शेड टू द मैन एट आर्म्स एट हिज साइड। तो उसके शेरिफ के साइड में जो उसके जो पर्सन्स थे, उसमें से बोलता है वो किसी को कि मुझे पता है रॉबिन हुड इसमें से ही कोई एक होगा। तो क्या तुम कोई भी किसी पर्सन को उसके डिस्गाइज में रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि यही रॉबिन हुड है? नो आंसर द मैन एट आर्म्स। तो उसके बाद जो उसके जो फौजी वगैरह थे, जो उसके लाइक सर्विस में जो खड़े थे, वो पर्सन्स बोलते हैं कि नहीं, हमें इसमें से कोई भी रॉबिन हुड नहीं लग रहा है। बिकॉज 6 ऑफ दीज आई न्यू वेल। बिकॉज ये जो पर्सन्स खड़े उसमें से 6 को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बेस्ट टार्कर्स है इंग्लैंड में। और ये उसके बाद देखिए एक एक करके नाम ले लेते हैं, गिल ओ, रेड कैप, डिकॉन क्रूक्सैंक, डिकॉन क्रूक्सेंट, एडम ओ, डेल विलियम ओ, लेस्ली, हर्बर्ट ओ, क्लाउड, स्वीडन ओ, हर्टफोर्ड, ये सारे पर्सन्स के नाम लेते हैं। और उसके बाद बोलता है कि इनके अलावा ये बहुत ज़्यादा लंबा है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इट मीन्स ये रॉबिन हुड नहीं हो सकते हैं। देयर रिमेन्स ओनली दिस रैग्ड बैगर, एंड हिज हेयर एंड बियर्ड आर मच टू डार्क टू बी रॉबिन हुड्स, एंड बिसाइड्स ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। और उसके बाद बोलते हैं कि देखो, ये जो पर्सन है ना, ये जो जो एकदम रैग्ड बैगर जो है, ये हो सकता है कि ये रॉबिन हुड हो, लेकिन इसके भी जो बियर्ड है, इट मीन्स इसकी जो दाढ़ी है बहुत ज़्यादा डार्क है, और उसके अलावा ये एक आंख से अंधा भी है, और रॉबिन हुड तो अंधा नहीं है। बट ये जो शेरिफ के जो पर्सन्स हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रॉबिन हुड ने खुद को ऐसा अटायर लिया है, और ये लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड रॉबिन हुड इज़ सेफ इन शेरवुड फॉरेस्ट। और वो क्या बोलते हैं कि रॉबिन हुड, मुझे लगता है जो उनका जो शेरवुड फॉरेस्ट है, जहाँ पर वो रहा करता था, वहीं पर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है।
द 10 मेड वंडरफुल शॉट्स, नॉट वन एरो फेल्ड द सर्कल्स दैट सराउंडेड द सेंटर। तो देखो 10 के 10 जो आर्कर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए एंड सर्कल से बाहर किसी का भी नहीं था, सबके सर्कल के पास ही था। इट मीन्स जो टारगेट रखा गया था सब ऑलमोस्ट पास पहुंचे थे। उसके बाद 3 पर्सन्स जो चूज़ करने थे वो चूज़ किए गए, वो भी बहुत अच्छा था, वंडरफुल था। उस 3 पर्सन्स में कौन था? गिल ओ रेड कैप एंड फर्स्ट एरो स्ट्राइक ओनली अ फिंगर्स ब्रेथ फ्रॉम द सेंटर एंड हिज सेकंड वाज नियरेस्ट टू स्टिल बट द बैगर्स एरो स्ट्रक इन द वेरी सेंटर। तो देखो 3 जो पर्सन्स थे उसमें से गिल ओ जो था उसका सिर्फ एक उंगली करीबन करीबन बच गया था सेंटर से, और सेकंड वाले का तो उससे भी ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन जो बैगर था इट मीन्स जो रॉबिन हुड था उसका तो पूरा का पूरा सेंटर में ही लगा था। द प्राइज ऑफ द गोल्डन एरो बिलोंग टू द टैटर्ड बैगर। और उसके बाद जो प्राइज जो था, बिकॉज पहले से ही डिसाइडेड था, जो एकदम सबसे पास रहेगा उसे दिया जाएगा, तो उस बैगर को ही मिलता है। इट मीन्स रॉबिन हुड को ही वो प्राइज मिल जाता है। ही ट्राइड टू इंड्यूस हिम टू एंटर हिज सर्विस प्रॉमिसिंग ग्रेट सैलरी। उसके बाद देखिए शरीफ जो रहता है ना उसे क्या बोलता है, लालच देता है इस बैगर को कि तुम एक काम करो, तुम मेरे कोर्ट में काम कर लो और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी इसके लिए। यू आर द बेस्ट आर्कर आई हैव एवर सीन, ही सेड, यू शूट इवन बेटर दैन दैट क्राउड coward Robin Hood who dared not show his face here today. Will you join my service? और उसके बाद देखो ये क्या बोलते हैं, शरीफ जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो बहुत बहादुर भी हो और तुम उससे भी ज़्यादा बहादुर हो। वो जो कोवर्ड इट मीन्स जो डरपोक रॉबिन हुड है जो यहाँ पर आज आने की हिम्मत नहीं किया, तुम उससे भी ज़्यादा होशियार हो और उससे भी ज़्यादा बहादुर हो, तो तुम मेरे यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लो। ओके No, I will not, answered the scarlet-clad stranger, and then the sheriff looked at him so hatefully. उसके बाद देखिए ये जो रहता है, ये जो रॉबिन हुड ये पर्सन जो अभी भिखारी के रूप में ये इसको बोलता है कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और उसके बाद देखिए शेरिफ उसको बहुत ही हेटफुली देखता है, बिकॉज इसने एक राजा ने जो उसके सामने जो प्रस्ताव रखा, शेरिफ मीन्स क्या होता है किंग, लेकिन वो उसे मान नहीं रहा था, इसीलिए इसे हेटफुल नज़र से देखता है। न्यू इट वॉज वेल टू गेट अवे एज ही वॉक टूवर्ड्स शेरवुड फॉरेस्ट, द शरीफ्स वर्ड्स डिस्टर्ब्ड हिम। तो उसके बाद देखिए ये जो रॉबिन हुड है वो अच्छे से जानता था कि अगर अभी ये अपना फेस दिखाएगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा, और इसीलिए वो शेरवुड फॉरेस्ट की तरफ जाता है। लेकिन शरीफ के जो वर्ड रहते हैं, बिकॉज शेरिफ ने उसे कोवर्ड बोल के बुलाया था, डरपोक बोलकर बुलाया था, तो इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता है। आई कैन नॉट बियर टू हैव इवन माई एनिमी थिंक दैट आई एम अ कोवर्ड, ही सेड टू लिटिल जॉन। अब देखो रॉबिन हुड का एक फ्रेंड है जिसका नाम है लिटिल जॉन, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इससे। तो ये जो रॉबिन हुड है वो लिटिल जॉन को बोलता है कि मैं कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ तक कि मेरे दुश्मन भी मुझे कमज़ोर समझे, मुझे कायर समझे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शेरिफ को किसी न किसी तरीके से बताया जाए कि वो जो गोल्डन एरो जो जीता है वो और कोई नहीं बल्कि खुद रॉबिन हुड ही है। एंड दे फाउंड अ वे दैट इवनिंग द शेरिफ सैट एट सपर, जस्ट देन समथिंग केम थ्रू द विंडो एंड फेल रैटलिंग अमॉन्ग द डिशेस ऑन द टेबल। देखिए उसके बाद जब उस रात को जो शेरिफ जो था वो सपर कर रहा था, सपर मीन्स क्या होता है, डिनर कर रहा था, उस समय विंडो से कुछ बहुत तेजी से आता है और खाने के टेबल पर आकर स्ट्रक हो जाता है। इट वॉज अ ब्लंटेड ग्रे गूस क्विल। तो देखो गूस जो होता है ना, जो बर्ड होता है उसका क्विल था, क्विल मीन्स क्या होता है, फिदर, उसके पंख थे जिस पर कुछ लिखी हुई बात जो है ना उसके साथ टक की गई थी। द शेरिफ अनफोल्डेड द राइटिंग, और शेरिफ जो है उसके बाद जो राइटिंग थी उसे खोल कर देखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें मेंशन किया गया था कि रॉबिन हुड हैड वॉन द गोल्डन एरो, वो जो गोल्डन एरो जीता है वो और किसी ने नहीं बल्कि रॉबिन हुड ने ही जीता है। व्हेन द शेरिफ रीड इट इवन हिज वाइफ थॉट बेस्ट टू स्लिप अवे फॉर ही वॉज द मोस्ट एंग्री मैन इन नॉटिंगम। तो जब शेरिफ को ये पता चलता है तो उसकी यहाँ तक कि उसकी जो वाइफ थी वो भी चुपचाप चली जाती है सोने के लिए, बिकॉज पता है उसे कि जो शेरिफ है उसे ये सब पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो नॉटिंगम का सबसे ज़्यादा गुस्सैल वाला पर्सन है, इसीलिए यहाँ से चले जाना ही बेटर होगा। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टिप।